हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक रोहतगी, जहां आपको 11-12 फिजिक्स, निट और जेई मेंस लेवल के कंटेंट्स मिलेंगे। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सेशन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास 12th का लेसन है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट डाउन एम्पियर्स लॉ। सेशन 2 में हमने बायो-सावर्त लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अब हम आपको एम्पियर्स लॉ रीड कराते हैं और इससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट डाउन एम्पियर्स रूल या एम्पियर्स लॉ। यह कहता है हमारे पास करंट फ्लो हो रही है I3, I2, I1, ये हमने क्लोज पाथ लिया। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू जीरो एंड समेशन ऑफ करंट लाइज in that closed path. Line integral of magnetic field, line integral means dl है ना, सरफेस इंटीग्रल तो यहाँ पे dA आता और वॉल्यूम इंटीग्रल तो यहाँ पे dV आता। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू जीरो एंड टोटल अमाउंट ऑफ करंट लाइज इन दैट क्लोज पाथ। यहां पे इस एग्जाम्पल में इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2 प्लस I3 हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये डाउनवर्ड्स जा रही है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाए, ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। यहां पे हमने क्लोज पाथ बनाया। क्या बनाया? क्लोज पाथ। ये आप समझ रहे हो, क्लोज का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना। तो इस क्लोज पाथ पे क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl तो 0 होगा, बट B नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो समझ में आया? इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज 0 बिकॉज इस क्लोज पाथ में कोई भी करंट नहीं है, लेकिन B इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को मैं आगे इंक्रीज करता हूं। We know that B is equal to म्यू नॉट H, हमने पहले भी बताया था। B is मैग्नेटिक फील्ड, H is मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहां पे रख दिया मैंने इंटीग्रल ऑफ म्यू B की जगह म्यू नॉट H डॉट dl म्यू नॉट सिग्मा I इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl इज इक्वल टू सिग्मा I। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ करंट लाइज इन दैट सर्किट। क्या बोलोगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ करंट लाइज इन दैट क्लोज पाथ। इस पूरे को मैं कहता हूं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मीनिंग क्या है? इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl, इसकी यूनिट एम्पियर, और H की यूनिट क्या होती है? एम्पियर अपॉन मीटर।
तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया। राइट डाउन एम्पियर्स रूल, राइट डाउन एम्पियर्स रूल। तो क्या कहा हमने, लाइन इंट्रिकल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल अमाउंट ऑफ करंट लाइज इन दैट पाथ। एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, इंट्रिकल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट, इस क्लोज पाथ में 3 करंट है, I1 और I3 सेम डायरेक्शन में, I2 अपोजिट डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल एक और, एक वायर और क्लोज पाथ वायर जिसमें I एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, क्लोज पाथ वायर के बाहर है लेकिन वायर के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंट्रिकल ऑफ बी डॉट डी एल 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सिग्मा आई कितना है 0, बट बी इज नॉट इक्वल टू 0। फिर मैं एम्पियर्स लॉ को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, इंट्रिकल ऑफ म्यू नॉट H डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, इंट्रिकल ऑफ H डॉट डी एल इज इक्वल टू सिग्मा आई। मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं किसको? इंट्रिकल ऑफ H डॉट डी एल को। इसकी यूनिट क्या होती है? सिग्मा आई मीन्स एम्पियर, और यूनिट ऑफ H क्या होता है? एम्पियर अपॉन मीटर। स्टूडेंट्स, अब हम एम्पियर्स रूल के डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ स्टेप्स बना रखी हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। तो इसको आप राइट डाउन कर लें एक बार। फर्स्ट, इमेजिन क्लोज पाथ, क्योंकि एम्पियर्स लॉ क्लोज पाथ पे ही लगता है। उसका शेप कैसा होगा? सर्कुलर, ऑब्लिक, स्क्वायर। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड स्टेप में हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल फॉर कंडक्टिंग वायर और क्लॉक रूल फॉर सर्कुलर लूप। इमेजिन लाइन सेगमेंट डीएल एंड इट्स डायरेक्शन। जैसे गाउस लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने डीए इमेजिन किया था और उसकी डायरेक्शन ली थी एरिया डीए, है ना। यहाँ पे लाइन सेगमेंट डीएल एंड इट्स डायरेक्शन। लास्ट में एम्पियर्स रूल, इंट्रिकल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ये 4 स्टेप्स फॉलो करके हम एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड डेरिवेशन सोल्व करेंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग एम्पियर्स रूल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये हमारे पास वायर है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत लॉन्ग है। इनफाइनाइट का मीन्स बहुत लॉन्ग वायर है। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P वेयर OP इज इक्वल टू स्मॉल r। इससे पहले मैंने आपको 4 स्टेप्स बता रखी है, उसको फॉलो करेंगे। क्लोज पाथ बनाया मैंने, क्या बनाया? क्लोज पाथ, सो दैट P पॉइंट लाइज ऑन दैट क्लोज पाथ, इट इज सर्कुलर। रेडियस r। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है टेंजेंशियल। एक बार एक्सप्लेन करूं। इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पे डीएल ले लो, लाइन सेगमेंट। हमको मालूम है लेंथ की डायरेक्शन भी इसी के अलोंग होगी। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। समझ में आई? 3 स्टेप्स हो गई हैं। वायर था, उसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे आप?
क्लोज पाथ बना देंगे, सर्कुलर क्लोज पाथ, रेडियस r. Direction of magnetic field. If thumb gives the direction of current, curl finger gives the direction of magnetic field tangential. यहाँ पे अगर हम dl लेंथ का सेगमेंट लेंगे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, along the length. Apply एम्पियर्स रूल. फोर्थ स्टेप क्या है अपनी, एम्पियर्स रूल. इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl म्यू नॉट सिग्मा i b dl cos थीटा, a डॉट b किसके इक्वल होता है, ए बी कोस थीटा, म्यू नॉट i. क्या किया मैंने यहाँ पे, a डॉट b को क्या कहते हैं, ए बी कोस थीटा, और सिग्मा i इक्वल टू हो गया i. वाई, बिकॉज इस पूरे क्लोज पाथ में एक ही वायर है जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, i. B and dl both are in same direction. B dl cos 0 mu 0 i. B dl cos 0 कितना हो गया, 1. B इंटीग्रल ऑफ dl म्यू नॉट i. क्यों इंटीग्रेशन से बाहर आया, क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे b की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट. पूरा डिस्टेंस सेम है ना, तो b सेम है. इंटीग्रल ऑफ dl कितना, 2 पाई r म्यू नॉट i. इंटीग्रल ऑफ dl कितना किया हमने, 2 पाई r म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r. वापिस देखिए, एम्पियर्स रूल अप्लाई किया. इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl म्यू नॉट सिग्मा i. डॉट प्रोडक्ट कैसे हटता है, a डॉट b, अगर डॉट हटाना है तो ए बी कोस थीटा, तो यहाँ पे बी डी एल कोस थीटा, सिग्मा आई कितना, आई. दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 बी डी एल कोस 0 म्यू नॉट आई. कोस 0 कितना होता है, 1 बी डी एल म्यू नॉट आई. बी आउटसाइड, क्योंकि इस पूरे पाथ पे बी की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम होने के कारण. इंटीग्रल ऑफ डी एल कितना, 2 पाई आर. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अगर मैं कर्व ड्रॉ करूंगा आई और बी में, तो मेरे को आइडिया है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्ट्रेट आएगा. आर और बी में, क्यों, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. आर इंक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा. लेकिन अगर 1 अपॉन आर और बी में ड्रॉ करूंगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बी 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है. मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैलकुलेट करना है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच रख दिया, म्यू नॉट आई म्यू नॉट एच. इक्वेशन 1 से, कहां से, इक्वेशन 1 से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट से म्यू नॉट, एच इज इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई आर. ये हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. अब कुछ फॉर्मूले लर्न कीजिएगा. अगर मेरे पास लेंथ ऑफ वायर इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट, तो क्या होगा, देखिएगा. ये वायर आई, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है ना. आपके पास इनफाइनाइट नहीं है, क्या है, फाइनाइट. ये φ1, ये φ2, तो b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 साइन φ2. ये डेरिवेशन बायो सावर्त लॉ से होता है
लेकिन हमको खाली रिजल्ट याद रखना है। वायर ऑफ लेंथ ऑफ वायर फाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है तो देखिए ये हमारे पास P, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, तो B एट P तो हमने डिराइव किया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मिड पॉइंट के साथ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर यहाँ पे, और R पे कितना हो जाएगा 0। समझे कुछ बात? मिड पॉइंट के सामने तो कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। जस्ट इसके सामने एंड पॉइंट के सामने कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, उसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। और R पे कितना हो जाएगा 0। R पे अगर अलोंग द लेंथ है, हमको पता भी है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन 3 पे हम आ रहे हैं। Using Ampere's law, find out magnetic field due to cylindrical current carrying wire when point P lies first outside, second surface, थर्ड इनसाइड द ग्राफ। समझे ना? मतलब वायर थोड़ा थिक है। वायर क्या है? थिक है, सिलेंड्रिकल वायर है। ये ऐसे दिख रहा है, वायर थोड़ा सा थिक है। हमको उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है जब पॉइंट आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड है। सबसे पहले सिलेंड्रिकल वायर ड्रॉ करता हूं मैं, रेडियस R, I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो मैं ये समझ सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर एरिया में, किस एरिया में? पाई आर स्क्वायर एरिया, करंट इज इक्वल टू I। ये ध्यान रखेंगे, हम यूज करेंगे इसको। पाई आर स्क्वायर एरिया में I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। पूरे एरिया में, इस एरिया में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। केस फर्स्ट, when point P lies outside the wire. Case first. Small r is greater than capital R. OP कितना है? स्मॉल r। जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r, और रेडियस कितना है? कैपिटल R। वही अप्लाई करते हैं एम्पियर्स रूल। इमेजिन क्लोज पाथ, हमने क्या बना दिया? सर्कुलर। रेडियस R, सरकमफरेंस 2 पाई R। Direction of magnetic field. If thumb gives the direction of current, curl finger gives the direction of magnetic field. यहीं पे लाइन सेगमेंट DL लूंगा, इसकी डायरेक्शन भी उसी में हो जाए, दोनों सेम डायरेक्शन। वही 3 स्टेप हो गई। पहले क्लोज पाथ बना दिया, क्लोज पाथ के साथ सर्कुलर, रेडियस R, लेंथ 2 पाई R। B की डायरेक्शन, इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहाँ पे उसी पॉइंट पे लाइन सेगमेंट DL ले लिया, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी। एम्पियर्स रूल अप्लाई किया। इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL म्यू नॉट सिग्मा I, BDL कोस थीटा म्यू नॉट सिग्मा I। पहले ही मेरे को पता है
ऐसा क्यों किया? ए डॉट बी जब ओपन होता है तो किसके साथ ओपन होता है? कॉस के साथ। सिग्मा आई को मैं आई कर सकता हूं। क्यों आई कर दिया मैंने? क्योंकि जब इसमें पूरी आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो इस बड़े एरिया में भी आई एम्पियर की करंट फ्लो होगी। बी डी एल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। बी क्या है? यूनिफॉर्म है उस पर। इंटीग्रल ऑफ डी एल कितना है? 2 पाई आर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बी प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आउटसाइड। कहां पे? आउटसाइड। कैसे सेकेंड? when P lies on the surface, क्या करेंगे हम? जैसे ही सरफेस पे होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 1 में स्मॉल आर को क्या कर दिया? कैपिटल आर। ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? और आगे बताऊंगा ये मैक्सिमम भी होगा। क्यों कांस्टेंट है? आई भी सेम है और कैपिटल आर भी सेम है। तो 2 केस कंप्लीट हो गए। केस फर्स्ट तो वैसा ही केस था जैसा हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया था। और केस सेकंड में हमने क्या किया? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। Case third, when point P lies inside the wire, small r is less than capital R. सिलेंडर जिसकी रेडियस कैपिटल आर, और मैंने पहले ही बोल दिया इसका जो टेक्स्ट सेंटेंस है इसका इन पाई आर स्क्वायर एरिया करंट इज इक्वल टू आई। इसको मैं अब यूज करूंगा, ठीक है, इस पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया में। अब की बार पॉइंट पी यहां है, ओपी इज इक्वल टू स्मॉल आर। डायरेक्शन ऑफ बी, if thumb gives the direction of current, curl finger gives the direction of magnetic field, वही चलेगा बी की डायरेक्शन। यहां पे dl लेंगे, उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। बी और dl दोनों सेम डायरेक्शन। अप्लाई एम्पियर्स रूल। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट dl म्यू नॉट सिग्मा आई बी डी एल कोस थीटा म्यू नॉट। अब बताएं मेरे को आप, जो मेन चीज है इसमें, क्या इसमें करंट आई होगी या आई से लेस होगी? थोड़ा सोच के बताना। लेस होगी। क्यों? कुछ करंट तो बाहर जा रही है, तो समझ में आई बात ना, क्योंकि छोटा है ना, क्लोज पाथ का एरिया सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम है, इसलिए यहां पे करंट लेस होगी। सिग्मा आई इज इक्वल टू आई डैश। अब कितनी होगी अपने को पता नहीं है, लेट, लेकिन ये जरूर मालूम है आई से कम होगी। एग्जाम में 70 मार्क्स का पेपर हुआ, कितने मार्क्स आएंगे ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है 70 से कम आएंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो हम करके ही नहीं आए। वही वाली बात यहाँ पे भी है कि इसमें जो करंट है वो कितनी अपने को पता नहीं है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि मेन करंट से कम होगी, क्योंकि ये वाली करंट तो लेफ्ट हो रही है। आई डैश की कैलकुलेशन करेंगे बाद में। बी डी एल कोस 0 म्यू 0 आई डैश, बी डी एल कोस 0 कितना 1, बी इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू 0 आई डैश
2 पाई आर म्यू 0 आई डैश। इंटीग्रल ऑफ dl कितना कर दिया मैंने, 2 पाई आर। अब रही बात कैसे हम आई डैश की कैलकुलेशन करें। इन पाई आर स्क्वायर एरिया करंट इज इक्वल टू आई, इन वन एरिया करंट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इन पाई स्मॉल आर। मैंने कहा था ना वो ब्रह्म वाक्य यूज करूंगा मैं। कौन सा ब्रह्म वाक्य? इन पाई आर स्क्वायर एरिया करंट इज आई, इन पाई आर स्क्वायर एरिया कर पूरे इस एरिया में करंट कितनी है, आई। वन में आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, आई डैश। पुट द वैल्यू ऑफ आई डैश इन इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ आई डैश इन इक्वेशन थर्ड। क्या हो जाएगा, बी 2 पाई आर म्यू नॉट, आई डैश की वैल्यू आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बी म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर। इनसाइड ये फॉर्मूला है और इनसाइड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखा आपने कि आउटसाइड अलग रिलेशन है, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, इनसाइड बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। मेन चीज, हाउ वी कैलकुलेट करंट आई डैश दैट लाइज इन दैट क्लोज पाथ। ये क्या है हमारे पास, क्लोज पाथ जो हमने बनाया। कैसे, इन पाई आर स्क्वायर एरिया करंट आई है, वन में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में ये वैल्यू डाल दी यहाँ पे 4 में आई डैश की, B is directly proportional to small r। अब हम ग्राफ खींचेंगे इसका, कैसे ड्रॉ करते हैं। आउटसाइड B proportional to r, इनसाइड B proportional to 1 upon r, यहाँ r आउटसाइड B proportional to 1 upon r है ना, और सरफेस पे कांस्टेंट, मतलब आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहां आ गया डिस्टेंस, यहां पे आ गया बी। हमको पता है कि जब मैं सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे जाऊंगा तो सरफेस आएगा, तो कैपिटल आर डिस्टेंस पे क्या आ गया, सरफेस। तो ये सारे पॉइंट इनसाइड है, ओ से लेके एस तक। ये कहाँ है, सरफेस पे, और ये कहाँ है, आउटसाइड। वापिस समझिए, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे सरफेस आ रहा है, आर डिस्टेंस पे, तो बस ये सरफेस है, ये इनसाइड है, और ये क्या है, आउटसाइड। वी नो दैट इनसाइड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पे कांस्टेंट वैल्यू, और आउटसाइड बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। क्लियर हुआ ग्राफ। इनसाइड बी प्रोपोर्शनल टू आर है, स्ट्रेट लाइन, सरफेस पे मैक्सिमम, आउटसाइड। एक ऐसे ही एग्जांपल, सिलेंडर में 4 पॉइंट्स ले लिए हमने, पी क्यू आर एस। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा होगा, बीपी और बीक्यू, बी आर और बी एस, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट में पी और क्यू कहां है, इनसाइड, और इनसाइड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। पी और क्यू दोनों कहाँ है, इनसाइड है, और इनसाइड बी प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो बी क्यू की डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आर और एस कहाँ है,
आउटसाइड और आउटसाइड क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, मोर द डिस्टेंस लेस द बी। तो एस की वैल्यू, एस पे वैल्यू कम होगी, आर पे ज्यादा। समझे? इनसाइड जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे भी ज्यादा होगा, और आउटसाइड जितनी डिस्टेंस कम होगी वहां पे भी ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल, इफ वायर इज होलो, इफ सिलेंड्रिकल वायर इज होलो, अगर होलो है तो करंट सरफेस पे ही जाएगी, तो बी इनसाइड कितना होगा, 0। बी इनसाइड कितना होगा, 0। अगर होलो सिलेंड्रिकल वायर है तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एम्पियर्स लॉ रीड किया, उससे रिलेटेड 2 डेरिवेशन किए, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकें। थैंक्स।